अब हम बात करेंगे कि लेसिक या कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर के बाद का पीरियड कैसा रहता है और इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो इमीडिएटली आफ्टर द लेसिक और एनी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर आंख में कुछ डिस्कम्फर्ट रहता है इन द फॉर्म ऑफ इरिटेशन एंड वाटरिंग या हल्का धुंधलापन, जो कि 4 to 6 आवर्स के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और आपको बिल्कुल साफ दिखने लगता है। तो इस दौरान आपने ध्यान रखना है कि आप आंख को अगर पानी आ रहा है तो उसको टच ना करें, और उस पानी को अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो आप एक स्टेराइल वाइप से क्लीन कीजिए, हल्के हाथ से क्लीन कीजिए। और आपको ऑपरेशन के बाद एक गॉगल्स लगाना पड़ता है, प्रोटेक्टिव गॉगल्स, ताकि आपकी आंख में कोई डस्ट या धूल मिट्टी नहीं जाए। डाइट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल आफ्टर लेसिक प्रोसीजर, एंड इमीडिएटली आफ्टर लेसिक प्रोसीजर यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग सम ड्रॉप्स। एंड हमारी एडवाइस यह रहती है कि आप ड्रॉप्स खुद ना डालें, घर का कोई और फैमिली मेंबर आपको ड्रॉप्स डाले, एंड जो भी आपको ड्रॉप्स डालेंगे वो आप हाथ धो के ड्रॉप्स डालें ताकि आंख में कोई इन्फेक्शन नहीं। सो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मेन जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज वन इज हाइजीन। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाई हाइजीन, हाउ यू टेक अ बाथ। व्हेन यू टेक अ बाथ, आप सिर पे जो शैम्पू लगाते हैं तो आंख में ना जाए। आप फेस पे शेव कर रहे हैं या धो रहे हैं तो कोई भी साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम आपकी आंख में नहीं जानी चाहिए। ये आपने केयरफुली करना है। सो एज सच आफ्टर लेसिक देयर इज नो बेड रेस्ट, बट येस यू हैव टू टेक केयर ऑफ हाइजीन एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ एक्टिविटीज जिसमें आपको आंख में चोट ना लगे। जैसे कि आप कोई भी इस तरह की एक्टिविटी ना कीजिए जिसमें आंख में कुछ लग सकता है। यदि आप जिम जा रहे हैं तो आप इस तरह का काम ना करें कि आंख में कुछ लग जाए। बट यस, आप बाहर सैर के लिए जा रहे हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज आर अलाउड, बट नॉट एक्टिविटीज वेयर यू कैन हर्ट योर आईज। सिमिलरली स्विमिंग इज एन एक्टिविटी जहां आप गंदे पानी में जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1 month तक हम एडवाइस करते हैं कि आप स्विमिंग ना करें। सिमिलरली गर्ल्स को भी हम आफ्टर सर्जरी 1 महीने तक एडवाइस करते हैं कि आंख में आप किसी भी तरह का मेकअप ना लगाइए, क्योंकि उससे आंख में इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसका ध्यान रखना है, या जो लोग बहुत अक्सर पूछते हैं कि क्या हम काम पे जा सकते हैं या अपना हम जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। यस, यू कैन गेट बैक टू वर्क, यू कैन स्टार्ट वर्किंग, बट यू हैव टू टेक केयर अबाउट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एंड ऑल्सो स्क्रीन वर्क। अगर आप बहुत लंबे समय तक स्क्रीन वर्क करते हैं तो हमारी एडवाइस रहती है कि आप एटलीस्ट 1 week तक उसको कर्व डाउन करिए। अपना स्क्रीन टाइम आप बिल्कुल बंद ना करें, पर उसको रिस्ट्रिक्ट करें। इसका भी मेन कारण, एक वजह ये है क्योंकि आपको लेसिक लेजर के बाद कुछ ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं आंख में, वो हम चाहते हैं कि आप रेगुलरली डालिए। दूसरा, लेसिक लेजर के बाद कुछ टाइम तक आंखों में ड्राइनेस रहती है, जिसके लिए हम आपको टीयर सब्स्टिट्यूट्स देते हैं। बट यदि आप बहुत एक्सेसिव स्क्रीन वर्क करते हैं तो दैट पीरियड बिकम्स अनकंफर्टेबल फॉर यू। तीसरी एक चीज इंपॉर्टेंट आपको रखनी है कि यू हैव टू कम बैक फॉर फॉलो अप्स। ऐसा नहीं है कि आप आज लेसिक कराएं एंड देन यू डू नॉट कम बैक फॉर चेकअप। दोज फॉलो अप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द डॉक्टर हैज टू नो दैट द आई इज हेल्दी, एवरीथिंग इज इन प्लेस, देयर इज नो इन्फेक्शन ऑफ एनी काइंड। सो प्लीज, लेसिक कराने के बाद हम पेशेंट को नेक्स्ट डे बुलाते हैं, उस दिन जरूर दिखाने आइए। हम पेशेंट को 1 हफ्ते के बाद बुलाते हैं, उस दिन भी जरूर दिखाने के लिए आइए। तो ये 2 फॉलो अप्स बहुत ही जरूरी हैं। उसके बाद में यदि आप आउटस्टेशन पेशेंट हैं तो आफ्टर 1 week or so you can definitely go back home and you can continue your drops there. Thank you.